परमात्मा तक कैसे पहुंचे। मार्ग बड़ा कठिन है। गुरु कहते हैं कि भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है, बड़ा आड़ा टेढ़ा है, बड़ा आड़ा टेढ़ा। और भक्ति का मार्ग जो आड़ा टेढ़ा है ना, इस पे थोड़ा कष्ट तो होगा, मना नहीं है, पर सीधा रास्ता जो एकदम, दोनों में बहुत अंतर है। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। व्रत की कथा चल रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा। और इस कथा को अगर आप समझ गए तो जीवन सार्थक हो गया आपका। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्ति का पथ आड़ा टेढ़ा, भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़, उसमें खड्डे ज्यादा हैं। और पाप का जो मार्ग है ना, बेकार जो मार्ग है ना, एकदम हाईवे क्लीन, सीधे इंदौर से चले भोपाल 2 घंटा 2.5 घंटा में टच। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछेंगे, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना भाई। जिस रोड में खड्डे बहुत होते हैं उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं कि जो एकदम क्लीन होता है उस पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? जो एकदम क्लीन है। इतने से समझ गए ना तुम पूरी कथा? बस आज की कथा खत्म कैसे कर दें और क्या चाहिए, इतना ही समझना है बस। भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा होता है, खड्डे ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा लोग ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ ये बस 2 बजे नहीं और टीवी खोल के बैठ जाए, रिमोट भी अपने पास में छुपा के रख ले, बेचारा छोरा छोरी के नहीं दे। वो बेचारे कथा सुनने में उनका मन नहीं लगे, उनका चाहिए डोरेमोन और इनको चाहिए भोलेनाथ। अब थोड़े ताने भी मिलेंगे, थोड़ी गालियां भी मिलेगी, थोड़े अपशब्द भी मिलेंगे, थोड़ा तपना भी पड़ेगा, थोड़ा सा तपना पड़ेगा। भक्ति के पथ में आड़ा टेढ़ा खड्डे वाला मार्ग है तो थोड़ा थोड़ा बस गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलेगी। है एक बहुत पहले एक भजन में एक लाइन सुनी थी, गाड़ी धीमा धीमा हाँको जा में बैठो है शाम बांको। बहुत थोड़ा धीमे चलेगी, स्लो चलेगी, पर ये पक्का है तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। और एकदम क्लीन, पाप की जो रोड है ना वो क्लीन है, सीधे चले यहां से और जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो। पाप तो कहता है स्पीड बढ़ा, पाप कहता और स्पीड बढ़ा, अभी तो 60 पे ले जा, 100 पे, 120, 140, जो स्पीड पे स्पीड चली और पाप करते चले। हाओ कौन देख रहा है, हाओ कौन सुन रहा है, हाओ क्या कर लेगा कोई अपना, हाओ कौन क्या बिगाड़ लेगा अपना। और पाप की स्पीड बढ़ती गई और इतना में तो सामने से भैंस आई गई। स्पीड इतनी तेज थी और सामने से जो भैंस दिखी, अब गाड़ी कहां टर्न करेगा, इधर से दूसरी आ रही, और इधर पीछे दूसरी, और इधर डिवाइडर, और कहाँ चढ़े, तो इन्हें कहा तो गए बस। फिर स्पीड, वो भैंस जो सामने आई ने तुम्हें ले जाके साइड में जो था ना डिवाइडर, उस पर चढ़ाया और चढ़ा के फिर खड्डा में फेंका, और फेंका ने सब तरह से ने तुम दुचाया, सब इधर से कहीं तुझ गया, इधर से तुझ गया, इधर से पिट गया, जहाँ से देखो वहीं पड़ा, कोई उठाने वाला मिला। एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया के लोग तुम्हें बाद में उठाते हैं, पहले जो मोबाइल, चेन, बैग, लैपटॉप, ये सारी जो सामग्री होती है ना, पहले इनको उठाया जाता है। तुम्हें तो उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, कोई तो उठाएगा। तो तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है, उनको तो वस्तु चाहिए, जो वस्तु वहां पर पड़ी हुई है। तुम्हारे लिए तो फोन लगा दिया जाता है 108 पे, कितना 108। सारी दुनिया वालों को भी मालूम है कि 108 बार जपोगे तो ही में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। 108 पे फोन लगा दिया।
अब तुम अंदाजा लगा लो, पाप की स्पीड बहुत तेज थी। सामने एक भैंस आ गई। भैंस मतलब समझ गए कि समझाएं? अजामिल की कथा चल रही है। पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया। जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, अहंकार की ओर बढ़ गया। अब भैंस तो अपने रास्ते से जा रही थी ना, अब बीच में भैंस अपने रास्ते से जा रही, उसको तो उधर जाना था। वेश्या ने एक बार भी अजामिल को नहीं देखा था, एक बार भी। पर जो गाड़ी चढ़ाई नहीं तो उनके तो ध्यान में रही नहीं कि सामने भैंस है, इनके तो ध्यान में था। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है और सुंदर श्रृंगार करी हुई है। बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया। और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहाँ खड्डे में गिर गया तो कि कुछ भी हो जाए, खड्डे में पड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने भी सोच लिया अच्छा है, लैपटॉप ले चलो, मोबाइल ले चलो, इसका जो चेन अंगूठी सब ले चलो। तो खड्डे में पड़ा हुआ व्यक्ति जब देखता है ना दुनिया का लोग, तो सब अपना अपना संबंध तोड़ देते हैं। फिर हाँ पड़ा है तो पड़े रहने दे, अब क्या ही कर, अपन तो अपना लैपटॉप लो नहीं बढ़ो, अपन तो मोबाइल लो नहीं बढ़ो। और पड़ा, अब पड़ा पड़ा पड़ा, आखिरी में कोई उठाया, वही वैश्या उस अजामिल को मिल गई। भागवत जी की कथा में लिखा है, हो आपने भी 50 बार श्रवण करा होगा। और वो बस तरीका थोड़ा सा चेंज है। आपने सुना होगा जिस तरीके से हम तो आपको एक उबड़ खाबड़ रास्ता और एक हाईवे, ये दो रास्ते को समझाना है। अब आप कौन से रास्ते पे जाते हो वो आपकी मर्जी है। चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब याद आ रही है कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था। पर काहे की जिंदगी हो गई मेरी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो पूर्व के 10 साल, 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले। और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े बड़ से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। किसी के चक्कर में मत पड़ो। अजामिल ने अपनी रास्ता बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। तुम किसी के कहने पर अगर अपना मार्ग बदल रहे हो, तुम किसी के कहने पर अपना मार्ग चेंज कर रहे हो, तुम किसी के कहने पर अगर गलत संगत की ओर जा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शंकर की भजन में, शंकर की पूजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की चाकरी में जो तुम उपाय करते हो, जो तुम अनुष्ठान करते हो, जो तुम पूजन करते हो, उसको करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। पशुपति व्रत कर रहा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने सोमवार का व्रत करा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने एकादशी का, थोड़ा धीरे धीरे, अब ये ऊपर खावड़ का रास्ता है, थोड़ा समय तो लगेगा। पर यह पक्का है कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, सियोर वाला महाराज को ना तो कोई विद्या है, सही मायने में देखा जाए तो यहाँ तो पढ़ना नहीं आए, ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। यहाँ तो एक ही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता का एक मंत्र जो हमने ग्रहण करा, हमने आपको दे दिया, आप जप लो, आप ग्रहण कर लो। आज कोई गुजरात से संत आए हुए थे पावागढ़ के आगे से, वो केवल अपने दर्शन, कई लोगों के स्मरण होगा, उनके फोटो भी होंगे समीर जी के पास में, तो दर्शन कराएंगे। वो केवल किस लिए आए थे? क्योंकि उनके कोई भक्त महाराज जी अमेरिका में रहते हैं और वो भक्त का फोन यहाँ नहीं लग रहा था, तो केवल उन्होंने अपने गुरुजन को खबर करी कि गुरुदेव एक बार, हमारा कोई नहीं वहाँ पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आएँ कि महाराज कोरोना महामारी हो गई थी उस बेटी को, उस घर की माता को, 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई, तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की, उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, केवल एक साधुवाद करने के लिए, एक धन्यवाद करने के लिए, केवल एक निवेदन। जब से शिव कथा सुन रहे हैं तब से बाबा की कृपा तो बहुत है साहब। और आप भले कहें चाहे ना कहें, पर मेरा हृदय कहता है, मेरा चित्तवृत्ति, मेरा मन कहता है, मेरे शंभू का हृदय कहता है कि जितने भी इस भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में बैठकर जो शंकर की कथा को पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक श्रवण कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने आपको कुछ ना कुछ तो इतने समय में कोई ना कोई काम तो आपका करा ही होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा। वो देने में देरी नहीं करता, बस पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, और इस मार्ग को ही तो सरल करना है, इस मार्ग को ही तो सहज करना है। सरल मार्ग की ओर बढ़ना है, सहजता की ओर बढ़ना, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना। अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया, तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था मैं, नाम जाप कर रहा था मैं, पर कहाँ मैंने रोड बदल लिया, एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था, ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला, सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। ओ कौवा बोला, हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौवा नहीं चुग सकता।
आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहां भी शादी होगी, जेठ के यहां भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहां भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहां ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहां। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहां जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है ही नहीं, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुग पाया, छोड़ दिया मोती को, मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, ए हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौआ कहता है हंस, अब आप हमारे यहाँ चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास में, वहां चलो हमारे साथ। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे, चलो हमारे साथ, ठीक है। अब हंस चला कौए के साथ। कौआ कहाँ रहता था? शमशान में, बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौआ गया, अब भी लाता हूं, मांस पड़ा हुआ था, कौए ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौए की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौआ भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव, मैंने तो कौए को बाण मारा था, चोट तो कौए को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौआ, और उस कौए की संगत में जब मैं आ गया था तो कौए की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं।
जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, वो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे, क्यों रे इतना कड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आगे तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो हमको सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो और छुपा और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि मां को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए। नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फिरी ने, तुम भी फिरी। तो जो ऐसी बात करे नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है? तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे? दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना, बोलो घट्टी चलाऊं कि सुपड़ा लेके ने सब फटकूं, तुम तो बोल दो। दिक्कत क्या है ये बता। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं, बोलो तो कहीं माथा बड़ी को दीवार से, नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूंगा होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना, और फिर बात चालू कर दूं तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी।
तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन वोजन करके, बर्तन वर्तन सब धो धुआ के, नौंदा करके, और जैसे ही सोने का समय आया ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत वही चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वहाँ पी के सब के दे दुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहाँ भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहाँ बैठे वहाँ आराम से टिक टुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरंत। और जो चालू करे फिर, और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रही, तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है। तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा मरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली, 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है, एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ, उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था। तो हमारी माता जी ने हमको दिया, कहीं भिलाई मिलाई के पास का है, तो उन्होंने लिखकर भेजा, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को, उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं, उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसका कितना पुण्य है। तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले, तो जरा सावधानी से सुन लेना। पहली बात तो यह है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है, पहले तो ये समझ जाओ, फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक है। पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे। अरे मुर्दा को तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी यही है जहां मैं पहुंचा हूं, पहले तो उसको समझ लो। और दूसरा पुण्य की बात है, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है, उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला है कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी, उज्जैन की घटना, गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहाँ पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहाँ क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आँख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे।
उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना तो उस साइकिल को रखकर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकालकर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा, सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बनाकर देखो, मन बना ही नहीं पा रहे। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो, 56 भोग भगवान को लगा रहे हो और मालूम पड़े एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठट होके आया हूं, मुर्दा कह रहा। मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है, अपार पुण्य, अपार अपार पुण्य, पुण्य की कोई कमी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होगा, नहीं भाई। आपने हृदय में सोच लिया ना कि मेरे मन में भी एक भाव है, भगवान बस पूरा कर दे, एक बार मेरा मन का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भगवान से निवेदन है, फिर क्यों ना मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बन जाऊं। आपने इतना सोच लिया ना, आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो भंडारा हो गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको पूर्ण कर देगा। अब भगवान जब तुमको धन दे तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बनूं, मैं भी वहां जाकर दान करूं, मैं भी ऐसा पुण्य करूं, मैं भी ऐसा सत्कर्म। ये आपकी चित्तवृत्ति में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। मन से दान होता है, मन से पुण्य होता है, मन से सत्कर्म होता है। मन से शिव नाम लिया है तो शंकर मिला है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर दिल से आप पुकारोगे शंकर को तो शंकर दूर नहीं, शंकर वैकुंठ में नहीं है, मेरे शिव ब्रह्मलोक में नहीं है, मेरे शंकर तो ये मृत्यु लोक में है, और यहीं की यहीं बाजू में। तुम बुला कर तो देखो, एक बार दिल से आवाज लगा कर देखो, भोला, तुरंत आके सामने खड़ा हो। पर दिल से पुकारोगे तब तो आएगा। दिल से पुकारो। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का अविरल नाम जब जप लिया तो जीवन की सार्थकता तो स्वतः बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वैश्या के चक्कर में पड़ गया था,
भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती है। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है। एक कोई कोटा राजस्थान से एक माता जी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई, कितनी कथा बोली, 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सो तो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहां दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। वो बैठी भी होगी कहीं ना कहीं होगी। अच्छा वो पीछे है। हो शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है, शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर। कहां है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहां है आप? यहां ठीक ठीक है। कहां से हैं? हिंडोन करौली के पास से। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव कृपा करता है, करुणा करता है तब होता है। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी? भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना आकर का उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बेर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे, तो फिर इसके लगेगी नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता। और एक आज का समय
अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पर, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है, आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा है तुम्हारा, आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी, बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कछोट जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी, और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर के दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में ये भरा हो कि हम यहाँ जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं वो डोरा डोरी। तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इस दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा। तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है।
तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा वो घड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा सहज। मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े हैं, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे, मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार, इसके बाद में जब आके सोए मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिलाया, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, दो चार और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, हम मरने वाले क्या, कौन नहीं जाए। फिर आ गए दो चार, और दो चार आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, दो चार ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था एकदम, हम तो सुन के एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हो नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात के मक्का की रोटी कड़ी के साथ खाई, अच्छे थे। रात के आवाज लगी, वॉशरूम गए, मुझे बोला एक गिलास मैंने पानी भी पिया, उसके बाद फिर बोलने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं का गया, फिर बैठ गई उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की रोटी। तो एक काम करो, नहीं है बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो, जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी। अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वथा कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत शिव पुराण राम कथा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीढ़ी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए ना, गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहना, वो चलता। तो तुम भी एक काम करो न, एक सीढ़ी फिलिया ने बाजू में धर लो, एक सीढ़ी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी ने ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे नहीं हमने तो गजब हो गया कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे लगा। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए। जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुख गए, राम कहां गए, कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बचा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर से घर का लोग इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2 4 8 मिनट 10 मिनट आते 15 मिनट और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए
और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमलाबाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे। नहीं, उनके यहाँ से भेरू सिंह आया है, दिख रहा, पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। अब इनके शर्म भी आए, देखिए तो फिर देख लो। वो राम रतन भाई तो दिखी नहीं कि राम रतन भाई तो आई थी, बंद तो चली गई, जल्दी चली। अब अरे राम के हो, राम कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो। देख रहे हैं कौन कौन आया था। यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है, कितने लोग आए, कितने गए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो, तो घट की जिह्वा से राम जपो और जाइए। घट की जिह्वा से जपिए, जाइए, भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं, उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, 11 और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं, जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं। और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो भी आएगी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। और तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे, हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा ले। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबह सुबह हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते
क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छी करा रहे? इन्हें पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ? कौन सा पाप करा था? अच्छा 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा। इन्हें पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो VIP और तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता कई घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवरना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, और थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे। थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। कल कोई भैया परिवार में से कोई आया था मुंबई से, वो लगभग 10 किलो बादाम लाया होगा और 10-1 किलो काजू होगा, और कार्यकर्ताओं ने पूछा ये किसके लिए लेकर आए? गौ माता के लिए। उनने सारी गायों को, सब गौ माता को काजू और बादाम खिलाया होगा, और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही, इतना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई? कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई, जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई,
तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया, सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदेरी कमला, नीचे कहा करेगी भजन। चार बजे रोटी दी है गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते, और रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सियोर ले चल, सियोर वाला महाराज की कथा सुनी आऊं। तो बहू भी कह रहे अंदे डुकरिया कहीं रहते। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़ा रहे। और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ जाए। अब चढ़े कैसे? कोई बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और उनमें भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इनने बहू ने विचार करा, अब घर में 4 बहू 4 बेटियां हैं, सभी तो आई हैं, तो इनने पूरी सीढ़ी का एक एक पाया तोड़। वो सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने तो अम्मा से कह दिया ये बड़ी छोरी के देते, मंजरी के देते, संजरी के देते, छोटी के देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू मल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक एक पाया दे रही है कि जैसे सोने की अंगूठी दे दिया। अब दे तो सोना की सीढ़ी चढ़वा। चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं के किसी और वाला महाराज पगला है। चलो क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी बेकार, बुढ़ापा दिया किस काम का दिया? अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो। और गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है। डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो, तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो जाओ जरा देख क्या हो रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज 5वां वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूँ तो घट की जिब्या से जप लो, नहीं जी वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत है। बस उतना आनंद दे जाएगा। ओ मेरा भोला
मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। भाव सुन। हर भोले भोला बैठे कैलाश पर्वत, भोला बैठे कैलाश पर्वत। भोला बैठे कैलाश पर्वत, भोला बैठे कैलाश पर्वत। मैया गौरा हिमाचल नगर, गौरा मैया कुसुम कली। गौरा मैया हिमाचल नगर, हे गौरा मैया कुसुम कली। मेरे भोले गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। भोला पहने सर्पों की माला, भोला पहने सर्पों की माला। भोला पहने सर्पों की माला, भोला पहने सर्पों की माला। गौरा पहने रतन की जड़ी, गौरा मैया कुसुम कली। गौरा पहने रतन की जड़ी, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली।
भोला पहने बागंबर शाला, भोला पहने बागंबर शाला, भोला पहने बागंबर शाला, भोला पहने बागंबर शाला। मैया पहने चुनर की जड़ी, गौरा मैया कुसुम कली, मेरी मैया गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा